हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने पिछले वीडियो में मौर्य साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक अशोक के बारे में बात की थी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम उसी सम्राट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था उसके प्रसार के लिए उसने क्या क्या पग उठाए। तो डियर स्टूडेंट, अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने कि बौद्ध धर्म को भारत में ही नहीं बल्कि संसार में भी लोकप्रिय बना दिया। तो उसने क्या क्या इसके लिए कार्य किए। सबसे पहले तो निजी उदाहरण, मतलब कि अशोक ने सबसे पहले लोगों के सामने खुद को उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप ढाला जिन सिद्धांतों को वो औरों को कह रहे थे। जैसे कि उन्होंने बिल्कुल सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया और उन्होंने राजभोग जो राज्य का जो ऐश्वर्य का जो जीवन था उसको त्याग दिया, शिकार खेलना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया। तो ये सारे उदाहरण उन्होंने लोगों के सामने पेश किए। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। तो इसका भी लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म था इसको अपना राज्य धर्म घोषित किया। और कुछ प्रशासनिक पग भी उठाए, जैसे उन्होंने धार्मिक उत्सवों के दौरान जो दी जाने वाली जानवरों की बलि पर भी पाबंदी लगा दी और उन्होंने राजकीय रसोई घर में भी किसी प्रकार के जानवरों की हत्या की मनाही कर दी। इसके अतिरिक्त और वर्ष में 56 ऐसे दिन निश्चित किए गए कि जब जानवरों को नहीं मारा जा सकता था। और उन्होंने समय समय पर जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसके संबंधी निर्देश जारी किए और उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी लोगों को अधिक से अधिक उन आदेशों का पालन करने के आदेश जारी किए। इसके बाद व्यापक प्रचार, जो अशोक था उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे कदम उठाए। जैसे कि जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनको अभिलेखों पर, चट्टानों पर, पत्थरों आदि पर खुदवाया और इन्होंने राज्य के जो प्रसिद्ध तथा विशेष स्थानों पर जो आने जाने वाले लोगों को, ताकि वो उसको अच्छी तरह से पढ़ सके। तो इस तरह से सरकारी प्रचार भी बौद्ध धर्म के लोकप्रिय बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसके बाद धर्म यात्राएं, खुद अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रसिद्ध जगह रही वहाँ पर उन्होंने यात्रा करनी शुरू की। जैसे लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, सारनाथ जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने प्रवचन दिए थे, कुशीनगर जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण अथवा मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो उन पवित्र स्थानों पर उन्होंने खुद यात्रा करनी शुरू कर दी। फिर धम्म महामतों की नियुक्ति, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे जो कर्मचारी थे धम्म महामत नामक उनकी नियुक्ति कर दी, जिन्होंने कि बौद्ध धर्म के प्रचार में कोई कमी नहीं रखी। फिर बिहारों तथा स्तूपों का निर्माण, जी हाँ, बिहार होते मतलब जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो और आकर रहते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में आश्रम होते उसी तरह से बिहार और स्तूप होते जहाँ पर बौद्ध धर्म का जो एक पवित्र स्थल होता है। तो यहाँ पर अशोक ने राज्य भर में बहुत सारे स्तूप और बिहारों का निर्माण करवाया और यहाँ आने वाले बौद्ध विद्वानों तथा विद्यार्थियों को राज्य की ओर से खुला संरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सारे राज्य में हजारों स्तूपों का भी निर्माण किया गया और इन स्तूपों में बुद्ध की जो चीज़ें थी वो रखी गई, निशानियां जो थी उसको रखा गया। तो इस कारण भी बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय हो गया। उसके बाद लोक भलाई के कार्य, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने अपना सारा जो जीवन था वो लोगों को दिलों को जीतने में लगा दिया। उन्होंने प्रजा की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, उसके किनारे छायादार वृक्ष लगाए और कुएं खुदवाए और यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य भर में सराय बनाई गई। और अशोक ने न केवल मनुष्यों के लिए अपितु पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। अशोक के इन सारे कार्य के कारण जो अशोक था वो विश्व में सबसे महान सम्राट कहलाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बौद्धों की तीसरी
जो सभा हुई उसका आयोजन भी अशोक द्वारा ही किया गया, क्योंकि अशोक ने जब देखा कि बौद्ध धर्म में आपस में कुछ मतभेद चल रहे हैं तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए इन्होंने 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा को बुलाया और इस सभा में अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया और मोगलीपुत्र जो तीसा था वो इस सभा का अध्यक्ष बना और ये सभा लगभग 9 महीने तक चलती रही और सभा में बौद्धों का एक नया ग्रंथ कथाबथु लिखा गया और ये सभा बौद्ध भिक्षुओं में एक नया जोश भरने में सफल रही और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक जोर शोर से करना शुरू कर दिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विदेशों में प्रचार। जी हाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी फैलाया और विदेशों में श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, मिस्र, सीरिया, इन सब देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। और अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और जो इसका पुत्र था महेंद्र उसको श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। तो इन प्रचारकों का लोगों के दिलों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और बड़ी संख्या में जो लोग थे वो बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुए। तो ये तो था अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या पग उठाए गए। और अब हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है कि अशोक का इतिहास में क्या स्थान है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अशोक न केवल भारत में अपितु विश्व के महान सम्राटों में से एक था, जहाँ विश्व के दूसरे सम्राटों ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए और प्रदेशों को जीतने के लिए बल का प्रयोग किया। वहाँ पर अशोक ने लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त करने में अपना अधिक बल दिया। तो अशोक ने अपने शासन काल में इतने महान कार्य किए कि जिससे ये विश्व के इतिहास में सर्वोच्च स्थान इसको प्राप्त हुआ। तो कौन कौन से कार्य किए? सबसे पहले विशाल साम्राज्य कि जो अशोक का जो साम्राज्य था, ठीक है कि उसे अपने पिता बिंदुसार या दादा चंद्रगुप्त मौर्य से भी एक विशाल साम्राज्य मिला था, परंतु जो उसने अपनी मेहनत से कलिंग को अपने अधिकार में किया, इससे इसके राज्य का जो विस्तार था वो और अधिक हो गया और उसका राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक और पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। तो भारत के इतिहास में किसी भी राजा का साम्राज्य इतनी दूर तक नहीं फैला हुआ था, इसीलिए अशोक की गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। अब इसके बाद अच्छी शासन व्यवस्था। अशोक जो था वो अपनी प्रजा को संतान की भांति समझता था और इसीलिए उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सदैव ही अपने आप को समर्पित किया और उसने प्राय लोगों के कष्टों से परिचित होने के लिए कई बार वो राज्य में भेष बदल कर भी घूमता था और उसने अपने मंत्रियों को भी आदेश दिया था कि वो जन कल्याण के हर कार्य करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करे। तो अशोक ने निर्धन तथा जो गरीब लोग या बेसहारा लोग थे उनको खूब दान दिया, प्रजा की सुविधा के लिए सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए, कुएं खुदवाए, सराय बनवाई, बाग लगवाए, निर्धनों की चिकित्सा के लिए अस्पताल खुलवाए और सबसे बड़ा उसकी जो महानता का प्रमाण यहाँ पर मिलता है कि उसने मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जो बीमार पशु थे उनके लिए भी अस्पताल खुलवाए। और अशोक का धम्म, अशोक ने जितने भी उसके साम्राज्य में रहने वाले लोग थे उन सबके जो धर्मों के जो अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं उसको अपने धम्म में सम्मिलित कर दिया और जो उसने इस तरह से जो ये कार्य किया वो इसीलिए किया ताकि उसके साम्राज्य में जो भिन्न भिन्न धर्मों और जाति के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे। और बौद्ध धर्म का प्रसार कि अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार किया। और शांति की नीति, विश्व के इतिहास में अशोक ऐसा पहला सम्राट बना जिसने कि शांति की नीति तथा मानव प्रेम को अपनाया। वैसे तो सिकंदर हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, नेपोलियन हुआ, हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुए, इन सबके जो नाम हैं ये अपने विजयों के कारण विख्यात है,
परंतु उन्होंने लाखों निर्दोष लोगों का खून बहाया है और अपनी नीतियों से संसार को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। लोग उनके अत्याचारों के कारण आज भी दुखी थे, आज भी दुखी है। और उनकी मृत्यु ने लोग जब वो उन शासकों की जब मृत्यु हुई तो लोगों ने सुख की सांस ली। लेकिन जो महाराजा अशोक हुआ वो संसार के दूसरे राजाओं की भांति नहीं था। उसने कलिंग का युद्ध जरूर लड़ा, लेकिन उसके बाद उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया और उसने संसार को शांति का पाठ पढ़ाया। और इसी कारण जहाँ इतिहास में बहुत से सम्राटों के नाम जो है वो लोग भूल चुके हैं, वहीं जो सम्राट अशोक है उसका नाम अमर रहा। इसके बाद कला के क्षेत्र में उन्नति। जो अशोक था वो कला का भी बहुत प्रेमी था, इसीलिए उसने उसके काल से ही जो कला का आरंभ हुआ और उसने श्रीनगर तथा ललितापट्टनम नामक 2 सुंदर नगरों का निर्माण करवाया। और उसने 84,000 स्तूप बनाए और इनमें से सांची का स्तूप अपनी कला के लिए विश्व भर में विख्यात है। उसके द्वारा निर्मित स्तंभ भी कला का आकर्षण नमूना प्रस्तुत करते हैं। और जो ये स्तंभ है इस पर पशु पक्षियों की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये मूर्तियाँ आज भी देखने में बिल्कुल सजीव लगती है। और इसके बाद जो सारनाथ का स्तंभ है वो अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए बहुत विख्यात है। मौर्य काल में आभूषण बनाने और पत्थरों पर पॉलिश करने की जो कला है वो इतनी विकसित हो चुकी थी कि विदेशी इस कला को देखकर चकित रह गए। इस तरह से अशोक के काल में कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। अब शिक्षा और साहित्य की बात करें तो अशोक जो था वो शिक्षा के क्षेत्र में उसने बहुत सारी प्रगति की। और मतलब कि अशोक के जो अभिलेख और स्तंभों को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग शिक्षित होंगे, क्योंकि जो अभिलेख लिखवाए गए, स्तंभ लिखवाए गए, तो इसका यही कारण था कि उसके जो साम्राज्य की जो प्रजा थी वो शिक्षित थी। शिक्षा के प्रसार के लिए अशोक ने बहुत से नए गुरुकुल तथा मठ बनवाए। उस शिक्षा के लिए तक्षशिला तथा बनारस आदि विश्वविद्यालय से को शिक्षा का केंद्र बनाया गया। और इन विश्वविद्यालयों के प्रति वर्ष विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा। और विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध किस तरह से कि जो अशोक था उसकी महानता इस बात से भी प्रकट होती है कि एक विशाल सैनिक शक्ति के होते हुए भी कलिंग के युद्ध के पश्चात उसने युद्ध की नीति का सदैव के लिए त्याग कर दिया। उसने अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित वो कर सकता था, परंतु उसकी महानता उन्हें पराजित करने में नहीं बल्कि उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में थी। तो इसीलिए उसने दक्षिण भारत में चोल, केरल पुत्र, पांड्य, ये सारे जो राज्य थे और श्रीलंका, बर्मा, ईरान, इन सब देशों के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो ये सारे जो विवरण को पढ़ने के आधार पर कहा जा सकता है कि विश्व इतिहास में ऐसे शासक का कोई और उदाहरण मिलना कठिन है। तो इसीलिए विश्व के इतिहास में अशोक का जो स्थान है वो सर्वोच्च है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।